आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कार्डिंग। कार्ड जैसे कार्ड और इंक, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में बोले तो कार्ड प्लस इंक बन जाता है। तो कार्ड का मतलब आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह नहीं आते हैं। अभी कार्डिंग की इतनी नॉलेज देता हूँ मैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड, आपके वीजा कार्ड, ये सब क्रेडिट डेबिट ही होते हैं। और इंडियन जो अपना खुद का कार्ड चलाते हैं वो है रुपे कार्ड। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट उसे अप्रूवल देती है और आगे की प्रोसेस करती है। वो इंडिया का एक कार्ड है, विदेशों में नहीं चलता, जबकि विदेशों में इंटरनेशनली जो कार्ड चलते हैं वो होते हैं वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। ठीक है, वीजा कार्ड में भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, गोल्डन, प्लेटिनम। आपके मास्टर कार्ड में भी ऐसे ही होते हैं, गोल्डन, प्लेटिनम, इस तरीके से उनकी कैटेगरी होती है। उसमें चार्जेस कम ज्यादा होते हैं, आगे पीछे रहते हैं। तो ये होते हैं आपके कार्ड। क्रेडिट डेबिट ये कुल मिला के मनी से रिलेटेड है। और आगे की प्रोसेस बताता हूँ आखिर कार्डिंग होती क्या चीज है। जब आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो आप अपनी कार्ड की डिटेल फिल करते हैं, या फिर आपने नेटफ्लिक्स का कोई ऑफर लेते समय, या फिर आपको 1 महीने का फ्री जब आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन कभी आपने देखा कि आखिर कैसे मिलता है, क्यों मिलता है आपको? आपने YouTube का फीचर देखा होगा, 3 महीने का आपको फ्री ट्रायल देते हैं, जबकि एड फ्री YouTube एक्सेस करने का एक नया तरीका देता है कि आपको ना तो ऐड दिखाया जाएगा वीडियो देखते समय, ना कुछ दिखाया जाएगा, जबकि आप जो है 3 महीने फ्री चला सकते हैं। वो किस तरीके से चला सकते हैं आपको पता नहीं होगा कि आपको वहां पे कार्ड डिटेल फिल करनी पड़ती है। नेटफ्लिक्स में भी ऐसा ही होता है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में ऐसा ही होता है कि आपसे डिटेल लेके कुछ महीने का आपका फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद या फिर कुछ दिनों का, कुछ हफ्ते का फ्री ट्रायल देने के बाद आपको क्या बोलते हैं कि आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें होता क्या है कार्डिंग में, सबसे पहले आपकी कार्ड की डिटेल ले ली जाती है और उस डिटेल को स्टोर कर लिया जाता है। अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें सेट कर सकते हैं, आपके कार्ड से बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे रुपए, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये तो आपने देखा होगा, ट्रस्टेड वेबसाइट है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। ये तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। अगर ये किसी भी तरीके से गैम्बलिंग या किसी भी चक्कर में आते तो गवर्नमेंट इनसे एक्शन लेके आगे की प्रोसेस आपको सिक्योर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन कई बार आप ऐसी वेबसाइटों में चले जाते हैं जहां पे तो ना सिक्योर होती है, ना ही गवर्नमेंट से उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। बहुत सारी वहां पे गलत काम किए जा सकते हैं। ये डीप वेब और सरफेस वेब में ही होता है। अगर आप डीप वेब, सरफेस वेब वगैरह या फिर डार्क वेब वगैरह नहीं जानते तो इस कमेंट करके नई वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है सरफेस वेब और डीप वेब में इनसे एक्सेस कर सकते हैं। उसकी आगे की बात बताते हैं। कई सारी वेबसाइटें डीप और सरफेस वेब में एक्सेस होती है। मतलब सरफेस वेब का मतलब होता है कि गूगल के अंदर लिस्ट होती है, और ये सारी वेबसाइटों में आप जब अपने कार्ड की डिटेल भरते हैं तो इन वेबसाइटों में बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग कम होती है, काफी चीजें मतलब एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो जो भी डिटेल आप फिल करते हैं, ये वेबसाइट वाले क्या काम करते हैं, आपकी इन डिटेल्स को बहुत सस्ते दामों में बेचकर कुछ पैसा लेते हैं। अब ये बेचते कहाँ हैं ये देखिए। वैसे तो डीप वेब में ही किसी अनदर वेबसाइट के साथ डाटा शेयर करते हैं या फिर कहीं और शेयर करते हैं, लेकिन एक और चीज होती है डार्क वेब। डार्क वेब पे ऊपर आपके एक ATM कार्ड की डिटेल $10 से $12 के बीच में आसानी से सेल कर दी जाती है। अब वो देखिए कई सारी, अब वो आपके समझ में नहीं आया होगा कि कार्ड की डिटेल आपकी सेल कर दी, लेकिन आपको एक OTP आता है तो एक्सेस कर नहीं सकता है। उसकी भी बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं आखिर होता क्या है, आप कैसे किसी भी चंगुल में फंस सकते हैं किसी के भी। तो आपकी जो कार्ड की डिटेल सेल की जाती है $10 से $12 में डार्क वेब के या फिर कहीं और सेल की जाती है, उसमें क्या होता है कई सारी ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो आपकी कार्ड डिटेल से डेबिट कर देती है आपके रुपए को, और विदाउट OTP, विदाउट किसी एक्सेस के, सिर्फ कार्ड डिटेल से आपके अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, विदाउट OTP कार्ड कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसमें डिवाइड करें रुपयों को, कैसे डेबिट करें, कैसे बैंक अकाउंट खाली करें। ये वैसे तो गलत चीज है और ये हैकिंग के अंदर भी आ जाती है, लेकिन फिर भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स में आर्टिकल पड़े हुए हैं, ये ऐसे काम होते हैं। मैंने आपको काफी नॉलेज इसमें दी, लेकिन फिर भी इससे आगे हम बताते हैं आखिर कार्डिंग का यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग अपने टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पेजों में आपने बताया होगा कि आपको एक हम मोबाइल फ़ोन देंगे, जैसे आईफोन अगर हमारा 1 लाख रुपए का फ़ोन है तो आपको $10 के अंदर ही दे देंगे। अगर Vivo V20 Pro की बात करें तो वो काफ़ी महंगा फ़ोन है, वो कहेंगे $1 या $2 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं आपको बहुत
ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। आखिर वो मिलती कैसे है? लेकिन कंपनी तो 1 लाख की बेच रही, तो कंपनी $1 में तो उसे देगी नहीं, वो 1 लाख की बेचेगी, तो फिर वो बीच के लोग उसे इतना सस्ता कैसे दे देते हैं आपको? देखिए उसमें आपको कुछ अमाउंट पहले मांगेंगे वो लोग, और जो है किसी और के कार्ड के थ्रू पेमेंट करके, कार्डिंग करके, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपसे रुपए ले लेंगे, ना तो आपको प्रोडक्ट देंगे और ना ही आपकी फीस बैक करेंगे आपको। तो आप इस तरीके से फंस जाते हैं। वो डबल कमाई कर लेते हैं, एक तो कार्डिंग के थ्रू, एक आपसे भी पैसे ले लेते हैं, तो डबल हो जाती है कमाई, और इस तरीके से आप पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो कार्डिंग के चक्कर में कभी भी ना पड़े। और यूट्यूब में भी कहते हैं सुपर चैट, और आपको कई सारी चीज़ें, सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, ज्वाइन बटन में आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ठीक है, मेंबर्स मिल जाएंगे जो आपको कार्डिंग के थ्रू पेमेंट करने के बाद आपके ज्वाइन मेंबर बन चुके होंगे, और चैट में आपको सुपर चैट की होगी बहुत सारे डॉलर्स की, आपको $2000 देने पड़ेंगे और आपको $10,000 बाकी फ्री मिलेंगे। $8,000 का आपको फायदा हुआ। ये सब कार्डिंग के थ्रू ही होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो पूरी तरह से फंस भी सकते हैं, और आप एक तरह से साइबर सिक्योरिटी के शिकार हो सकते हैं। अगर आप जाएंगे पुलिस के पास इस सारी चीज़ को, केस को लेके, तो शायद पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प ना कर सके। तो आप जब भी इन सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, कहीं पे किसी भी वेबसाइट में अपनी डिटेल फिल करते हैं, तो एक बार देख लें क्या वेबसाइट ट्रस्टेड है। आप जाके वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट देख सकते हैं किनारे पे जाके, ठीक है, वहाँ पे आपको एक सिक्योर साइन बन के आता है। जैसे यूट्यूब की, अगर यूट्यूब कह रहे हो, गूगल की अगर किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं क्रोम के अंदर, तो वहाँ पे एक साइन बन के आता है सिक्योर साइट का, आपको साइड में दिखता होगा। तो वो सारी चीज़ें आप सबसे पहले चेक करने के साथ ही, उसकी रेटिंग चेक करने के साथ ही, या मैं तो यही कहूँगा ट्रस्टेड वेबसाइट में जाएं। अगर आप कहीं और से भी अगर शॉपिंग करते हैं, तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही अपनी डिटेल फिल करें, कार्ड डिटेल फिल करें। मैं तो कहूँगा कार्ड डिटेल बिल्कुल भी फिल ना करें, और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक्सेस करें। तो जो ये पूरी गैम्बलिंग मैंने बताई, ये होती है कार्डिंग। कार्डिंग बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ इस वीडियो में। मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए एक प्यारा सा बाय बाय।